हेलो गाइस। अब हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे पास कई प्रकार के होते हैं यहाँ पे, जो मैंने लिस्ट करे हैं आपके लिए। नेटवर्किंग डिवाइसेस बेसिकली हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जब हम डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हम यूज़ जब हम डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करेंगे तो हमें नेटवर्किंग डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जितने भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, अगर उनको हमको कनेक्ट करना है तो हमें किसी न किसी डिवाइस की ज़रूरत होगी जिसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, है ना? तो इस तरीके से हमारे पास ये काफ़ी टाइप्स की नेटवर्किंग डिवाइसेस मैंने आपके सामने रखी है। जैसे हमारे पास है लैन कार्ड है, हब है, स्विच है, राउटर है, फायरवॉल है, गेटवे है एंड एक्सेस पॉइंट है। तो ये सारे हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एज एन इक्विपमेंट, ताकि हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएं फॉर सम हाउ एंड सिक्योर कर पाएं। तो इस तरीके से ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हम यूज़ में लाते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं एक एक का, मतलब कि लैन कार्ड क्या होता है, हब क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैन कार्ड के बारे में। तो अगर लैन कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो लैन कार्ड क्या होता है हमारा? इट इज़ यूज टू कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। यानी अगर आपको अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना है, या अगर आपके कंप्यूटर को आपको दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। देखो, सबसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो जो नेटवर्क होगा, अगर उसकी नॉर्मल डेफिनेशन हम बात करें, हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं, है ना? आप अपने मोबाइल डिवाइसेज हैं, अगर उसको आप किसी और मोबाइल डिवाइस से कनेक्ट करोगे तो वो भी एक सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क होगा। तो अगर आपको नेटवर्क फॉर्म करना है, अगर आपको नेटवर्क बनाना है, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लैन कार्ड की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। तो लैन कार्ड क्यों यूज़ हो रहा है हमारे पास? LAN card is used to connect our computer to the network। अब जो लैन कार्ड होता है वो हमारे पास वायर्ड भी हो सकता है और वो वायरलेस भी हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जिस तरीके से आपके मोबाइल में सिम कार्ड का आप यूज़ करते हो ताकि आप दूसरे से बात कर पाओ, अगर आपके मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है तो आप दूसरे से बात नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से हमारे पास हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन के डिवाइसेस होंगे उसमें हमारा लैन कार्ड तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो आपको लैन कार्ड की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो लैन कार्ड है वो वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आप ये लैन कार्ड देख रहे हैं, ये भी एक लैन कार्ड है ना? अब आप बोलेंगे ये लैन कार्ड लगा कहाँ होता है? ये लैन कार्ड बेसिकली हमारे मदरबोर्ड के साथ ही अटैच्ड होता है ना? आप लैन कार्ड आपका कभी लैन कार्ड खराब हुआ, आप लैन कार्ड निकाल के दूसरा लैन कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है। और ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, इस स्लॉट में आप क्या करते हो? RJ45 कनेक्टर, जो मैंने पिछली क्लास में आपको कवर किया था, वो वायर आप यहाँ पे लगाते हो और दूसरा साइड जो होगा वो आपका डिवाइसेस पे लगेगा, चाहे वो स्विच होगा या हब होगा। तो ये बेसिकली आपके कंप्यूटर पे, अभी आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपके कंप्यूटर्स पे और आपके मोबाइल फोन्स पे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर्स पे आपको जरूर दिख जाएगा ये वाला पोर्ट, है ना? वायरलेस हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है। अगर आपके कंप्यूटर में, जनरली हम ये नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ कंप्यूटर्स पे आपको दिख जाएगा कि ये वायरलेस लैन कार्ड है। तो आप इसको लगा दो, आपके कंप्यूटर से अटैच कर दो और फिर आप वायरलेसली दूसरे डिवाइसेस से इस कनेक्ट कर सकते हो, इस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो सारी चीज़ें। ये हमारे पास जो एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है? यूएसबी वाला भी है। तो यूएसबी वाले भी आजकल लैन कार्ड आते हैं, तो आप यूएसबी कनेक्ट कर दो आपके पोर्ट पे, और यहाँ पे ये आपका RJ45 कनेक्टर होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये लैन कार्ड यूज होता है। तो लैन कार्ड बेसिकली क्यों यूज कर रहे हैं कि हमारे पास लेट से एक कंप्यूटर यहाँ पे है और एक कंप्यूटर यहाँ पे है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसका आईपी दे दिया 20.1.1.1 और इसका आईपी दे दिया मैंने 20.1.1.2, और इनको मैंने आपस में कनेक्ट किया। तो ये जो कनेक्ट कर रहा हूँ ना मैं, ये कनेक्ट किस पे कर रहा हूँ? लैन कार्ड के ऊपर कर रहा हूँ। ये जो वायर लगेगी मेरी वो कहाँ लगेगी? इस कंप्यूटर के लैन कार्ड पे, और दूसरी वायर लगेगी इस कंप्यूटर के लैन कार्ड पे।
तो ही आपस में ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर मेरे पास वायरलेस लैन कार्ड भी आता है, तो वायरलेस आजकल हमारे डिवाइसेस पे वायरलेस, अब जैसे आप बोलोगे मोबाइल डिवाइसेस पे तो शायद ऐसा कोई पोर्ट होता ही नहीं है, तो वायरलेस उसके अंदर क्या होता है, इनबिल्ट वायरलेस होता है। तो आजकल हमारे लैपटॉप्स में, हमारे मोबाइल फोन्स में इनबिल्ट वायर्ड और वायरलेस लैन कार्ड्स होते हैं। तो वायरलेस से क्या मतलब है कि यही कंप्यूटर होगा हमारा, जैसे ये दूसरा कंप्यूटर है, और अब यहाँ पर क्या होगा, वायरलेस लैन कार्ड लगा होगा यहाँ पे भी। इसमें अब आपको कोई वायर जोड़ने की जरूरत नहीं है, वायरलेस लैन कार्ड लगा होगा, और यहाँ से आप इसको आईपी दे दोगे लैन कार्ड को 20.1.1.1, और यहाँ पे दे देंगे 20.1.1.2। तो कुछ इस तरीके से भी हमारा कम्युनिकेशन आज के टाइम पे पॉसिबल होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करें तो लैन कार्ड जो होगा हमारा, उसमें हम दो टाइप के एड्रेसेस का यूज करते हैं। लैन कार्ड पे हम दो टाइप के एड्रेसेस का यूज करते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल एड्रेस और एक होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। अब ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल एड्रेस जो होगा हमारा, वो एक टाइप का क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। क्या होता है, फिजिकल एड्रेस को मैं मैक एड्रेस भी बोलता हूँ। तो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस होता है। तो कोई आपसे बोले कि आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, कोई आपसे बोले आपके कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस क्या है, दोनों का मतलब सेम है, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा कितने बिट का होता है, 48 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। 48 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर मतलब क्या होगा कि मैक एड्रेस को बेसिकली आप 0 to 9 इन नंबर से डिनोट करते हो, और ए से लेकर एफ तक इन नंबर से आप इसको डिनोट करोगे। ठीक है, तो बेसिकली दिखेगा कैसे ये आपका मैक एड्रेस, किसी भी कंप्यूटर का अगर आपको मैक एड्रेस देखना है ना, तो बेसिकली दिखता कैसे है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दिखने के लिए कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, जैसे 0A11, 0C14, 0D, कुछ इस तरीके का आपको मैक एड्रेस दिखेगा। ये मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया है। तो कुछ इस तरीके का मैक एड्रेस आपको दिखेगा। अब जैसे अगर आपको देखना है आपके कंप्यूटर पे कि मैक एड्रेस कैसा दिखता है, ठीक है, तो मैं आपको एक शो कर देता हूँ इसको। जैसे अगर मैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, ठीक है, और आप इसको CMD टाइप करेंगे, रन पे जाएंगे, CMD टाइप करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब इस पे अगर मैं नॉर्मल एक कमांड चलाता हूँ, गेट मैक, ठीक है, जैसे ही मैंने कमांड चलाई, अब देखो मेरे पास जितने भी मेरे पास यहाँ पे लैन कार्ड्स हैं, चाहे वो फिजिकल लैन कार्ड है, चाहे वो हमारे पास वायरलेस लैन कार्ड है, उन सब के मैक एड्रेसेस मेरे पास आ गए। तो मैक एड्रेस जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला आप देख लो, फर्स्ट वाला ही फॉर एग्जांपल, तो जैसे 34 6F 24 B4 EE तो ये एक टाइप का मैक एड्रेस आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे जितने भी वायरलेस लैन कार्ड्स होंगे, ठीक है, तो सबको सबका कोई ना कोई मैक एड्रेस होता है। ठीक है, और ये जो मैक एड्रेस होता है ये हमारे पास क्या होगा, ये जो मैक एड्रेस होगा ये हमारे पास यूनिक होता है ना। मतलब यूनिक का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस का मैक एड्रेस ये है, तो ये पूरे मतलब वर्ल्ड में किसी और कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी ये मैक एड्रेस हमारा हर लैन कार्ड का यूनिक होता है। जब कंपनी आपको प्रोडक्ट बेचती है, तो उस लैन कार्ड के ऊपर जो लैन कार्ड आएगा लगा हुआ, उस लैन कार्ड के ऊपर ये एम्बेडेड रहता है, जो आपका मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड में आपका कंप्यूटर यूनिक रहेगा जो लैन कार्ड है, वो और किसी का लैन कार्ड नहीं हो सकता ये, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। हमारे लैन कार्ड पे हम फिजिकल एड्रेस देख सकते हैं ऐसे। अच्छा, ये हम दे तो सकते नहीं है, ये तो हम देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस की, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस की, तो लॉजिकल एड्रेस को मैं क्या बोलता हूँ, आईपी एड्रेस भी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, आईपी एड्रेस भी बोलता हूँ। ठीक है, और आईपी एड्रेस जो होता है हमारा, आईपी जो आईपी एड्रेस होता है वो हमारा, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जैसे 30.
2.6.2, कुछ इस तरीके का मैंने आईपी एड्रेस ले लिया है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, मेरा एक टाइप का आईपी एड्रेस है जो कि 32 बिट डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करता है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आईपी एड्रेस है। तो ये जो आईपी एड्रेस होगा, ये आईपी एड्रेस आप अपने कंप्यूटर को दे सकते हो, है ना। तो ये आईपी एड्रेस माइट बी पॉसिबल, ठीक है, कि किसी और कंप्यूटर का भी हो इन द वर्ल्ड, लेकिन वो हम देखेंगे कैसे होगा। आईपी एड्रेसेस भी अधिकतर सेम नहीं होते, लेकिन आप उसको अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर ए है, ये मेरे पास कंप्यूटर बी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लैन कार्ड लगा होगा मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे भी लैन कार्ड होगा। इस लैन कार्ड पे जो मैक एड्रेस होगा वो यूनिक होगा, इस कार्ड पे मैक एड्रेस जो होगा वो यूनिक होगा। लेकिन अगर आपको इन दोनों कंप्यूटर्स को जोड़ना है, तो इस लैन कार्ड के ऊपर मैक एड्रेस तो होगा ही होगा, उसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, आईपी देना पड़ेगा। यहाँ पे भी उस लैन कार्ड को क्या देना पड़ेगा, एक आईपी देना पड़ेगा। और ये आईपी भी दोनों अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम आईपी होंगे तो शायद तो कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, शायद क्या कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आईपी दे दोगे, जैसे 30.2.6.2, यहाँ पे दे दिया आपने 30.2.6.1, कुछ इस तरीके का आपने आईपी एड्रेस दे दिया। तो आप अपने अपनी मशीन्स को कम्युनिकेट करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा काम यहाँ पे होता है। तो बेसिकली हम लैन कार्ड के ऊपर दो टाइप के एड्रेसेस देते हैं, एक फिजिकल एड्रेस और एक लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस हमारा इनबिल्ट होता है, अपने आप ही उसमें आपको दिख जाएगा फिजिकल एड्रेस आपके लैन कार्ड का। लॉजिकल एड्रेस अपने हिसाब से आप अपने कंप्यूटर को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, है ना। तो मेरा आज मन है कि मैंने 30.2.6.2 दिया, कल को हो सकता है मैं 10.1.2.3 दे दूं, तो वो डिपेंड करता है। तो इसको आप चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हब की। तो अगर हम हब के बारे में बात करें, तो हब बेसिकली क्या है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू डिवाइसेस। ठीक है, हब बेसिकली हम यूज करते हैं, कुछ इस तरीके का हब दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक नेटगेयर का हब आपके लिए एग्जांपल के लिए मैंने फोटो लगाया है। तो बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं हब का, ताकि हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें नेटवर्क में। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो हम मल्टीपल डिवाइसेस को मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, और एक कंप्यूटर ये है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, हमारा एक लैन कार्ड ये है, हम इस लैन कार्ड से इस लैन कार्ड को कनेक्ट कर दें, और यहाँ पे एक और लैन कार्ड लगाएं, इस लैन कार्ड को इस लैन कार्ड से कनेक्ट कर दें। तो इस तरीके से भी हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें हमको दो दिक्कतें आएंगी। पहली दिक्कत तो ये आएगी कि हमको कंप्यूटर्स पे मल्टीपल लैन कार्ड्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली हमारे कंप्यूटर्स पे लैन कार्ड आपको एक वायर्ड लैन कार्ड एक वायरलेस लैन कार्ड दिख जाएगा, लेकिन मल्टीपल लैन कार्ड्स अब यहाँ पे तो अब जैसे दो कंप्यूटर्स को आपको इसमें आपको कनेक्ट करना है। तो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था प्रीवियस क्लासेस में, कि अगर मेरे पास 100 नंबर ऑफ पीसेज हैं, तो मेरे मेरे कंप्यूटर पे 99 लाइन कार्ड लगाने पड़ेंगे मुझे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लो ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, और ये कंप्यूटर सी है, अगर मैंने इनको कनेक्ट कर भी दिया, और फॉर सम रीजन ये वाला जो कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर हमारा डाउन चला गया, और अब अगर ए को ट्रांसफर करनी है कोई इंफॉर्मेशन, किसको, सी को, तो वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब बी वाला कंप्यूटर इसके ऊपर डिपेंडेंसी है, बी वाला कंप्यूटर मेरा डाउन चला गया है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इंस्टेड ऑफ दैट हम कैसे कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर्स को। जैसे मेरे पास ये तीन कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, और जैसे मेरे पास कंप्यूटर ए है, ये बी है, और ये सी है, और इन तीनों कंप्यूटर्स पे लैन कार्ड लगे होंगे। ये लैन कार्ड मैं यहाँ लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर से वायर निकालेंगे एक, और इस पोर्ट पे डाल देंगे। इस कंप्यूटर एक वायर निकाल के इधर लगा देंगे, और इस कंप्यूटर की वायर निकाल के हम इधर लगा देंगे। तो होगा क्या कि हब एक एज अ सेंट्रलाइज्ड डिवाइस काम करेगा हमारा, सेंट्रलाइज्ड डिवाइस की तरह काम करेगा। ठीक है, और अब आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब मान लो कि कंप्यूटर ए को कोई डेटा भेजना है सी को, तो वो पहले जाएगा हब के पास, और हब उसको किस पोर्ट पर ट्रांसफर कर देगा, इधर जाके वो ऐसे चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो फ्लो हो जाएगा थ्रू हब। ठीक है, तो
बेसिकली मेनली यूज इसका हब का यही होता है कि हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्विच के बारे में। तो स्विच पे भी मैंने सेम डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्विच में भी मैंने ये सेम डेफिनेशन लिखी है कि इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू डिवाइसेस। स्विच का भी यही काम है। स्विच में भी आप क्या करोगे, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे। यहाँ पे इस पोर्ट से आप एक पर्टिकुलर पीसी को कनेक्ट कर दोगे, इस पोर्ट से आप दूसरे पर्टिकुलर पीसी को कनेक्ट कर दोगे। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें डिफरेंस क्या रहा हब और स्विच में। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए या तो हब का यूज कर सकते हैं या तो हम स्विच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों डिवाइसेस का आप यूज कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे हब जो है ये आउटडेटेड हो गई है, ये हम यूज नहीं करते हैं। इसके बारे में हम ब्रीफ सेशन बाद में डिस्कस करेंगे कि हब क्यों नहीं यूज होता है, स्विच ही क्यों यूज होता है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि अभी हम जो यूज करते हैं वो आज के टाइम पे स्विच का ही यूज करेंगे। ठीक है, हब का यूज हम नहीं करते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसके कारण हम हब का यूज नहीं करते हैं। हम ओनली यूज करते हैं किसका, स्विच का। ठीक है, तो हम सिर्फ स्विच का यूज करेंगे। और स्विच का यूज क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम कनेक्ट कर पाए दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं राउटर के बारे में। तो राउटर के बारे में जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, कि राउटर बेसिकली क्या है, इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स। दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका राउटर दिखता है ना। तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर्स हैं। ये कंप्यूटर ए है, ये मेरे पास कंप्यूटर बी है, ये मेरे पास कंप्यूटर सी है। ठीक है, और ये जो कंप्यूटर्स हैं मेरे, ये मैंने किससे कनेक्ट कर दिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्विच का यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने ये स्विच का यूज़ किया है ना। और ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर डी है, यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर ई है, और यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर एफ है। और यहाँ पे भी मैंने इसको एक स्विच से कनेक्ट कर दिया है, ये मेरा स्विच है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कनेक्टिविटी कर रखी है। अब हो क्या रहा है कि ये जो स्विच है इसको मैं किससे कनेक्ट करूंगा, एक राउटर से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो राउटर को कैसे डिनोट करते हैं फिजिकली, अगर आपको एक डायग्राम बनाने को बोला जाए फिजिकल, तो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं राउटर को। ठीक है, तो ये मैंने राउटर बना दिया। यहाँ पे भी ये मेरा मान लेता हूँ मैं, ये राउटर R1 है और ये मेरा राउटर R2 है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ए को अगर सी से कम्युनिकेट करना है तो वो कर सकता है ना। सिमिलरली कंप्यूटर डी को कंप्यूटर एफ से कम्युनिकेट करना है तो वो कर सकता है। तो ये वाली जो लोकेशन है, इस वाली लोकेशन को मैं मान लेता हूँ, लेट्स से ये वाली लोकेशन कौन सी है मेरी, दिल्ली है। और ये वाली जो लोकेशन है मेरी, ये वाली लोकेशन मैं मान लेता हूँ मुंबई है। ठीक है, अलग अलग लोकेशंस पे हैं ये। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो कंप्यूटर ए है वो कंप्यूटर डी से भी कनेक्ट हो पाए, फॉर एग्जांपल, है ना। तो अब कनेक्टिविटी कैसे होगी, किस तरीके से होगी। यहाँ पर एक्चुअल में इस राउटर से दिल्ली में आपने एक सर्विस प्रोवाइडर से लाइन ले रखी होगी, ये होगा आपका आईएसपी, है ना। अब आपका एयरटेल भी हो सकता है, बीएसएनएल भी हो सकता है, रिलायंस भी हो सकता है। सिमिलरली ये वाला जो राउटर है इसने भी क्या ले रखी होगी, एक लाइन ले रखी होगी आईएसपी से मुंबई में। ठीक है, और ये जो आईएसपीज रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैश टोपोलॉजी में कनेक्टेड होते हैं। तो लेट्स से इनकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, अब आप बोलोगे दिल्ली से मुंबई तक कैसे कनेक्टेड हैं ये, तो वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप समहाउ समझें कि ये जो आईएसपीज हैं आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर अगर देखें तो इसलिए हम राउटर का यूज कर रहे हैं। तो अब राउटर में देखेंगे तो लेट्स से इस नेटवर्क को मैं मान लेता हूँ, ये कौन सा मेरा नेटवर्क है, लेट्स से ये मेरा नेटवर्क है, लेट्स से मेरा नेटवर्क है एक्स और ये मेरा नेटवर्क है वाई। ठीक है, तो R1 को एक्स वाले नेटवर्क के बारे में पता है। क्यों पता है, क्योंकि R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये एक्स नेटवर्क। सिमिलरली जो R2 है उसको वाई वाले नेटवर्क के बारे में पता है, क्योंकि वाई वाला नेटवर्क R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन R1 को वाई वाले नेटवर्क के बारे में नहीं पता है, तो इसलिए हमको R1 को वाई वाले नेटवर्क के बारे में बताना पड़ेगा कि अगर अगर हमको डेटा लेके जाना है
कंप्यूटर ए से कंप्यूटर डी तक, तो वाई वाला नेटवर्क कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये R1 पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा। सिमिलरली जो मेरे पास राउटर R2 है, उसको मुझे ये बताना पड़ेगा कि वाई वाले नेटवर्क की तो उसके पास इंफॉर्मेशन है, उसको ये बताना पड़ेगा कि अगर एक्स वाले नेटवर्क तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है, ये मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा R2 पे। ठीक है, और जब ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी राउटर्स को, तो फिर हमारा डेटा फ्लो हो जाएगा कंप्यूटर ए से यहाँ पर, यहाँ से जाता हुआ यहाँ, और यहाँ से कंप्यूटर डी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। तो राउटर्स का बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे स्विच यूज नहीं आएंगे, स्विच हमारे सिर्फ यहाँ पे लैन में यूज आ रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। मेनली जो हमारे राउटर्स यूज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ताकि हम कनेक्ट कर सकें किसको, टू डिफरेंट नेटवर्क्स को। तो ये एक्स नेटवर्क है, ये वाई नेटवर्क है, अगर मुझे इसको कनेक्ट करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, राउटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम राउटर्स का यूज करते हैं। फाइन, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फायरवॉल्स के बारे में, है ना। तो फायरवॉल बेसिकली क्या है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक टू प्रोटेक्ट अवर नेटवर्क। हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम, ठीक है, क्या करते हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अब आप बोलोगे इनबाउंड ट्रैफिक का क्या मतलब हुआ और आउटबाउंड ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ, है ना। तो इनबाउंड मतलब हमारे नेटवर्क में कोई डेटा आ रहा है, और आउटबाउंड मतलब हमारे नेटवर्क से कोई डेटा जा रहा है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया, तो आप बोलोगे मेहमान हमारा इनबाउंड हुआ है। ठीक है, और जब आउटबाउंड होगा तो आप बोलोगे मेहमान हमारा आउटबाउंड हुआ है। इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज से समझ सकते हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये मेरा इंटरनेट है, ठीक है, ये मेरी फायरवॉल है। अब ये जो फायरवॉल है, आप बोलोगे कि सर विंडोज फायरवॉल भी होती है। ठीक है, तो फायरवॉल भी हमारे पास दो टाइप की होंगी, एक तो हमारे पास लॉजिकल फायरवॉल है, जैसे विंडोज फायरवॉल मैं बता रहा हूँ आपको, और एक हमारे पास फिजिकल फायरवॉल भी होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें हमारे पास फिजिकल फायरवॉल्स लगती हैं, है ना। मतलब एक पूरा का पूरा डिवाइस लगता है जिसको हम फायरवॉल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये मेरे इंटरनल क्लाइंट है, ठीक है, ये मेरे इंटरनल सर्वर्स हैं जो कि मेरे नेटवर्क में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से समझें कि ये आपकी कुछ डिवाइसेज हैं जो कि आपके घर पे पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, और ये मेरा फायरवॉल है। आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, ठीक है, ये मेरा फायरवॉल है, तो ये फायरवॉल बीच में आपने लगा दिया, और यहाँ पे इंटरनेट है। अब लेट्स से यहाँ पर मेरे पास एक कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंप्यूटर ए, वो एक्सेस करना चाहता है किसको, इंटरनल क्लाइंट को, इस पर्टिकुलर क्लाइंट से बातचीत करना चाहता है, या इस पर्टिकुलर क्लाइंट पर पहुंचना चाहता है। ठीक है, तो मैं फायरवॉल पे पॉलिसीज डिफाइन कर सकता हूँ। मैं फायरवॉल पे पॉलिसीज डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं बोलूंगा कि अगर कंप्यूटर नंबर ए या कंप्यूटर ए आता है तो उसको आने दिया जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पर रीच कर सकता है, और मेरा ये जो क्लाइंट है इसको भी, ये भी मैं फायरवॉल पे पॉलिसी डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर ये जो मेरा इंटरनल क्लाइंट है ये बात करना चाहता है इस कंप्यूटर से, तो बात करने दी जाए उसको। ये मैंने फायरवॉल पे पॉलिसी बना दी। ठीक है, लेकिन एक और कंप्यूटर है, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर बी को भी बात करनी है। अब कंप्यूटर बी के लिए कोई पॉलिसी डिफाइन नहीं की है मैंने, तो अगर कंप्यूटर बी जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेगा किससे, इंटरनल क्लाइंट से, तो उसकी रिक्वेस्ट यहीं पर ही ड्रॉप कर दी जाएगी फायरवॉल के थ्रू। ठीक है, फायरवॉल उसको आगे ही बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, सिमिलरली हम पॉलिसी बना सकते हैं कि ये वाला जो सर्वर है ये बाहर ना जा पाए, इंटरनेट से बात ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं फायरवॉल पे एक पॉलिसी बना दूंगा, तो ये इंटरनेट से बात नहीं कर पाएगा इंटरनल सर्वर। तो ऐसे आप बहुत सारी पॉलिसीज फायरवॉल के ऊपर बना सकते हो, किसको आपको अलाउ करना है, किसको आपको डिनाई करना है, ये सारी पॉलिसीज आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ आपको कि जैसे मेरे पास ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा है बी, ये सी, और ये डी। ये मेरे पास कंप्यूटर्स हैं, ए, बी, सी और डी, ये कंप्यूटर्स हैं। ये मेरे स्विच से कनेक्टेड हैं एज यूजुअल। ठीक है, ये स्विच से कनेक्टेड है। ठीक, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या लगी हुई है, फायरवॉल लगी हुई है। इसको एफ लिख देता हूँ अभी मैं, या फायरवॉल। ठीक है, ये मेरे पास फायरवॉल लगी हुई है, और ये मेरे पास क्या है, इंटरनेट है। ठीक है, ये इंटरनेट है, और यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से अब कोई अटैकर है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास ये कोई अटैकर है, ये अटैकर है। ठीक है, अब
इसको हमारे नेटवर्क के बारे में पता है, वो रीच करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही वो रीच करेगा, सबसे पहले कहाँ रीच करेगा, वो फायरवॉल पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फायरवॉल पे रीच हो गया वो। फायरवॉल क्या करेगी, उसको डिनाई कर देगी, अटैकर को अंदर घुसने नहीं देगी। मेनली यूज फायरवॉल का ये हो रहा है। फायरवॉल पे पॉलिसी डिफाइन होगी कि किसी दूसरे कोई भी बाहर का आईपी अगर आता है तो उसको हमको ब्लॉक करना है। हम पॉलिसीज उसमें डिफाइन कर सकते हैं फायरवॉल पे। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं यूआरएल फिल्टरिंग का। अब ये यूआरएल फिल्टरिंग क्या होती है, यूआरएल फिल्टरिंग क्या होगी बेसिकली। तो यूआरएल फिल्टरिंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर ए है, लेट्स से कंप्यूटर ए रीच कर सकता है इंटरनेट को, कंप्यूटर बी भी रीच कर सकता है इंटरनेट को, सभी कंप्यूटर्स रीच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि अगर कंप्यूटर ए बी सी या डी में से कोई भी अगर फेसबुक एक्सेस करना चाहे तो फेसबुक की साइट नहीं खुलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फायरवॉल पे जैसे रिक्वेस्ट, क्योंकि जाएगी तो फायरवॉल के थ्रू ही पूरा डेटा, तो जैसे ही फायरवॉल के पास रिक्वेस्ट आएगी तो फायरवॉल क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को यहीं पर ही डिनाई कर देगा, यहीं पे ही ड्रॉप कर देगा। फायरवॉल बोलेगा कि मेरे पास पॉलिसी डिफाइंड है और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि फेसबुक को अलाउ नहीं करना है। तो कोई भी कंप्यूटर आपका फेसबुक एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर आपने फायरवॉल पे रूल बना रखा है उसके लिए। तो इस तरीके से हमारा फायरवॉल काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गेटवे के बारे में। तो गेटवे क्या होता है हमारा बेसिकली, गेटवे इट इज अ एग्जिट एंड एंट्रेंस पॉइंट फॉर अ नेटवर्क। नेटवर्क का एग्जिट और एंट्रेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, गेटवे बोलते हैं। जैसे आपके घर पे किसी को आना है तो वो खिड़की से तो आएगा नहीं, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, दरवाजे से आएगा। तो दरवाजा क्या हुआ आपका, गेटवे हुआ। तो गेटवे इज एन एग्जिट एंड एंट्रेंस पॉइंट फॉर अ नेटवर्क। ऐसी नेटवर्क में अगर किसी डेटा कोई डेटा एंटर करेगा या कोई डेटा नेटवर्क को लीव करेगा, ठीक है, तो किसके थ्रू जाएगा, वो गेटवे के थ्रू जाएगा। तो यहां पर मैंने गेटवे का एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ये फायरवॉल है ना, ये फायरवॉल का एग्जांपल है यहाँ पे। तो गेटवे एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, जैसे गेटवे हमारा फायरवॉल भी हो सकता है। ठीक है, गेटवे हमारा स्विच भी हो सकता है, गेटवे हमारा राउटर भी हो सकता है। ठीक है, गेटवे हमारा मॉडेम भी हो सकता है और गेटवे हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, तो गेटवे ये इनमें से कोई भी गेटवे आप बोल सकते हो। तो आप अगर फायरवॉल अगर आपने एंट्रेंस पॉइंट में लगा रखी है तो फायरवॉल आपको आप बोलोगे फायरवॉल इज माय गेटवे। स्विच लगा रखा है, स्विच इज माय गेटवे। अगर आप बोलोगे राउटर लगा रखा है, गेटवे की जगह राउटर लगा दिया आपने, राउटर आपका गेटवे बन जाएगा। मॉडेम लगा दिया, मॉडेम गेटवे बन जाएगा। और इवन आपने कोई कंप्यूटर लगा दिया कि कंप्यूटर के थ्रू ही आपका पूरा आईएसपी कनेक्टेड है, तो कंप्यूटर को भी आपने बोल दिया कि ये क्या है, मेरा गेटवे है। तो इस तरीके से गेटवे हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी या कोई भी यहाँ से मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी बाहर और कोई भी इंफॉर्मेशन वापस आएगी, वो किसके थ्रू होते हुए आएगी, गेटवे के थ्रू होते हुए आएगी। ठीक है, तो गेटवे का मतलब इतना सा है कि गेटवे इज अ एग्जिट एंड एंट्रेंस पॉइंट फॉर अ नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेस पॉइंट के बारे में। तो एक्सेस पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखें। इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू वायरलेस नेटवर्क। दो या दो से ज्यादा वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए मैं एक्सेस पॉइंट का यूज करता हूं। तो देखो एक्सेस पॉइंट कैसे होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर केबल से किसको कनेक्ट कर दोगे, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो और उस पे आपका एक पेज ओपन होगा, उस पेज पे आप उसका एक्सेस पॉइंट का नाम दे दोगे। तो लेट्स से मैं इसमें एक्सेस पॉइंट का कुछ भी नाम दे देता हूँ। लेट से मैंने नाम दे दिया सिस्को। ठीक है, और मैंने इसका पासवर्ड रख दिया 123। ठीक है, अब क्या होगा, जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, जैसे आपका जो बाहर जो भी आपके कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर्स हैं आपके, मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उस पे आप यहाँ पर आपके पास वायरलेस का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास दिख जाएगा कि सिस्को अब नेटवर्क अवेलेबल है। जैसे ही आप उसमें पासवर्ड डालोगे 123, तो आपका जो ये कंप्यूटर है किससे कनेक्ट हो जाएगा, इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला कंप्यूटर भी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला कंप्यूटर भी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये वायरलेसली सारे कंप्यूटर जो हैं आपके एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अब आपने क्या किया, सिमिलरली अब आपने
इसको हटाता हूं मैं। तो आपके पास क्या है, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क। वायरलेस और वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क को भी कनेक्ट करने के काम में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने एक कंप्यूटर अटैच कर दिया, यहाँ पे आपने दूसरा कंप्यूटर अटैच कर दिया, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये कंप्यूटर ए, ये कंप्यूटर बी, ये कंप्यूटर सी और ये कंप्यूटर डी, ये वायर के थ्रू कनेक्टेड हैं। और कुछ कंप्यूटर्स हैं, जैसे ये वाले कंप्यूटर्स मैंने बनाए थे पहले, ये वाले कंप्यूटर्स मेरे कैसे कनेक्टेड है, वायरलेसली कनेक्टेड है। ये वाले कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड है मेरे, वायरलेसली कनेक्टेड है। तो अब अगर इसका आईपी है 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, कुछ इस तरीके का आईपी है। ऐसे यहाँ पे इसका आईपी दे देता हूँ मैं 10.1, ओ सॉरी 10.5, 10.6, 10.7, कुछ इस तरीके के आईपीस दे दिए। तो अब ये जो कंप्यूटर है 10.5 वाला कंप्यूटर, ये भी 10.1 वाले कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो 10.5 वाला कंप्यूटर है वो वायरलेसली कनेक्टेड है, 10.1 वाला कंप्यूटर जो है वो वायर के थ्रू कनेक्टेड है। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि इसको आप एक्सेस पॉइंट को कैसे यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क को भी कनेक्ट करवा सकते हो, और आप दो या दो से ज्यादा वायरलेस डिवाइसेस को भी कनेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉइंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ते हैं। थैंक यू।